काशी की धरती से एक बार फिर धर्म और राजनीति का संगम दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सीधे सत्ता से टकराव का। ज्योतिषा मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी से अपनी गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत की और ये जो यात्रा है वो 11 मार्च को लखनऊ में एक बड़े धरना प्रदर्शन के साथ खत्म होने वाली है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि देश के एक प्रमुख शंकराचार्य को अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ रहा है और गाय के मुद्दे पर आंदोलन करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ये जो यात्रा है वो गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के निकाली जा रही है। उनका ये कहना है कि अगर सरकार सच में गौरक्षा के प्रति गंभीर है तो फिर गाय को सम्मानजनक दर्जा देने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है। यही वजह है कि उन्होंने काशी से लखनऊ तक धर्म युद्ध यात्रा का ऐलान कर दिया और अब हजारों साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ वो राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत वाराणसी में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ हुई। शंकराचार्य सुबह मठ से निकल करके सुबह सबसे पहले गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गाय की पूजा की। इसके बाद पालकी में बैठ करके चिंतामणि गणेश मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की गई और 11 बटुकों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो संकट मोचन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने संकल्प को दोहराया। शंखनाद और जयकारों के बीच उनकी गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा शुरू हुई और फिर काफिला लखनऊ की ओर रवाना हो गया। इस यात्रा में करीब 20 से ज्यादा गाड़ियों और 500 से अधिक श्रद्धालु शामिल। रास्ते भर लोगों को पोस्टर भी बांटे जा रहे हैं, जिन पर लिखा हुआ है दोस्तों कि जिंदा हिंदू लखनऊ चले। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी दिखाई दे रही है। शंकराचार्य की ये जो यात्रा है वो कई जिलों से होकर के गुजर रही है। वाराणसी से निकल करके ये जौनपुर, सुल्तानपुर, गौरीगंज, अमेठी, रायबरेली होते हुए आगे बढ़ रही है। जौनपुर और सुल्तानपुर में सभाएं भी रखी जा रही है। इसके बाद रायबरेली में भी एक बड़ी सभा होगी, जहां शंकराचार्य रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो यात्रा है वो मोहनलालगंज, लालगंज और उन्नाव से होते हुए नैमिषारण्य पहुंचेगी। नैमिषारण्य में भी बड़ी सभा के आयोजन किया गया है। फिर 10 मार्च को काफिला राजधानी की ओर बढ़ेगा। 11 मार्च को लखनऊ के काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर पहुंच करके एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में हजारों संतों की मौजूदगी में गौरक्षार्थ धर्मयुद्ध का शंखनाद करने की घोषणा होगी। यानी साफ है कि राजधानी में यह कार्यक्रम सिर्फ एक सभा नहीं होगा बल्कि सरकार के खिलाफ खुला दबाव बनाने की कोशिश भी होगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरे मुद्दे पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही देश में अपने ही वोट से चुनी हुई सरकार के सामने गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़े। उन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर सरकार सच में गौरक्षा यानी कि गौ संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे गाय को सम्मानजनक दर्जा देने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इस मांग को नजरअंदाज करती है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। शंकराचार्य ने यह भी कहा दोस्तों कि गौ रक्षा सिर्फ धार्मिक भावना का मुद्दा नहीं है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसे में सरकार को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। इस बीच शंकराचार्य के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। जौनपुर में उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं और जब सर्वोच्च शंकराचार्यों ने उनका अभिषेक कर दिया है तो फिर किसी की औकात नहीं है कि वो कहे कि हम इन्हें नहीं मानते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो शंकराचार्य बनता है वही हटाने का भी अधिकार रखता है। बाहर के लोगों को इस पर सवाल उठाने की कोई भी अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, शंकराचार्य यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग सच में गाय के पक्ष में हैं, उन्हें खुल करके बोलना चाहिए। जो हिम्मत है तो वो सामने आएंगे और जो अंदर से मक्कार है वो चुप ही रह जाएंगे। अब सबकी नजरें जो है दोस्तों वो 11 मार्च पर टिकी हुई है, जब शंकराचार्य की ये जो यात्रा है वो लखनऊ पहुंचेगी और काशीराम उपवन में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। दिलचस्प बात यह होगी कि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति मिली है या नहीं, ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं। शंकराचार्य का यह कहना है कि उन्होंने 21 फरवरी को ही आवेदन कर दिया था और उन्हें उम्मीद है कि जब तक यात्रा लखनऊ पहुंचेगी तब तक अनुमति मिल जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों बाई चांस किसी कारणवश अनुमति को लेकर के विवाद हुआ तो राजधानी में सियासी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुल मिलाजुला करके काशी से निकली ये गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा अब सीधे राजधानी की ओर बढ़ रही है।
एक तरफ हजारों संत श्रद्धालु इसे धार्मिक आंदोलन बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 11 मार्च को लखनऊ में होने वाला यह धरना प्रदर्शन किस तरह का संदेश देता है और सरकार इस मांग पर क्या रुख अपना लेती है। क्या गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर कोई फैसला होगा या फिर ये एक आंदोलन और तेज हो जाएगा? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।